नमस्ते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में कुछ गलत हो गया, कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए था, जाने में या अनजाने में, और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी पवित्र तिथि बताई गई है जो उन सभी गलतियों को, उन सभी पापों को धो देती है, जैसे बारिश की बूंदें धूल को साफ कर देती हैं। और वो पवित्र दिन आ रहा है 15 मार्च 2026 को। इस दिन है पाप मोचनी एकादशी। अमृतवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी, और आज हम इस खास वीडियो में बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी की। उसका अर्थ क्या है, उसकी पवित्र व्रत कथा क्या है, पूजा कैसे करें, व्रत के नियम क्या है, और इस दिन क्या करने से सच में फर्क पड़ता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि ये विषय उतना ही गहरा है, तो अगर आप सच में इस एकादशी का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना मत भूलिएगा। पहले ये समझते हैं कि एकादशी होती क्या है। हमारे हिंदू पंचांग में हर महीने 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और हर पक्ष की 11वीं तिथि को कहते हैं एकादशी। यानी हर महीने 2 एकादशियां आती हैं और पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत रखने से, मन को शुद्ध रखने से आत्मा को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो एकादशी का दिन वो समय होता है जब चंद्रमा का असर हमारे शरीर और मन पर सबसे ज्यादा होता है। उपवास रखने से शरीर की ऊर्जा पाचन में नहीं बल्कि मन की शुद्धि में लगती है। तो एकादशी सिर्फ धर्म नहीं, ये एक जीवन विज्ञान भी है। अब बात करते हैं इस खास एकादशी की। पाप मोचनी, ये नाम 2 शब्दों से बना है। पाप यानी वो कर्म जो हम जाने या अनजाने में गलत करते हैं। मोचनी यानी मुक्ति देने वाली, छुड़ाने वाली। तो पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है वो पवित्र तिथि जो पापों से मुक्ति दिलाती है। ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये साल की आखिरी एकादशी भी मानी जाती है क्योंकि इसके बाद हिंदू नववर्ष शुरू होता है। यानी ये एकादशी पुराने साल के सभी बोझ को उतारकर नए साल में प्रवेश करने का अवसर देती है। इस वर्ष 2026 में पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च रविवार को है। एकादशी तिथि शुरू होगी 14 मार्च को सुबह 8:10 पर और समाप्त होगी 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 16 मार्च को सुबह 6:40 से 9:10 के बीच रहेगा। पुराणों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं जो बहुत कठिन माने जाते हैं। ये व्रत सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। अब हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की वो पवित्र कथा जो भविष्य उत्तर पुराण में लिखी गई है। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब युधिष्ठिर ने पूछा था कि हे माधव, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। ये कथा पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है। बहुत पुराने समय की बात है। च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेधावी। मेधावी बड़े ही तेजस्वी और विद्वान थे। उनका मन बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लगता था। बड़े होने पर उन्होंने निश्चय किया कि वे वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। वे चैत्र रथ वन में गए, जो देवराज इंद्र का एक अत्यंत सुंदर वन था। वहां हर तरफ फूल खिले रहते थे, सुगंधित हवाएं बहती थी, पक्षियों का मधुर संगीत हर पल सुनाई देता था। उस वन में अप्सराएं, देव और गंधर्व विचरण करते थे, लेकिन मेधावी इन सब से बेपरवाह थे। उन्होंने एक शांत स्थान पर अपना आसन लगाया और भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। मेधावी की तपस्या इतनी तीव्र थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी ऊर्जा स्वर्ग तक पहुंचने लगी। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे और उन्हें अचानक बेचैनी होने लगी। इंद्र ने सोचा, ये मेधावी की तपस्या बहुत बढ़ रही है। अगर इनकी शक्ति इसी तरह बढ़ती रही तो ये मेरे स्वर्ग को भी चुनौती दे सकते हैं। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब इंद्र ने एक योजना बनाई। उनके दरबार में थी मंजू घोषा, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक। उनकी सुंदरता अतुलनीय थी। उनकी वीणा की धुन मन को मोह लेती थी। इंद्र ने मंजू घोषा को बुलाया और कहा, मंजू घोषा, तुम्हें एक काम करना है। चैत्र रथ वन में मेधावी तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग करो, यही मेरी आज्ञा है। मंजू घोषा ने सिर झुकाया और वन की ओर चल दी। मंजू घोषा चैत्र रथ वन में पहुंची। उसने देखा एक युवा तपस्वी आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता से तपस्या में लीन है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। मंजू घोषा ने अपनी वीणा उठाई और धीरे धीरे मधुर संगीत बजाने लगी।
पहले तो मेधावी का मन नहीं डिगा। मंजू घोषा ने और पास आकर गाना शुरू किया। फूलों की खुशबू हवा में घुल गई, वातावरण में एक अजीब सी मादकता आ गई। धीरे धीरे मेधावी की आंखें खुलने लगी। उन्होंने मंजू घोषा को देखा और उनका मन विचलित हो गया। वे तपस्या से उठे और फिर जो हुआ वो उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मेधावी माया में डूब गए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और वे ये भी भूल गए कि वे यहाँ किस लिए आए थे। शास्त्रों में लिखा है कि मेधावी कई वर्षों तक उस मोह में रहे। उन्हें समय का कोई भान नहीं रहा। एक दिन अचानक मंजू घोषा ने मेधावी से विदा मांगी। उसने कहा, मुझे अब स्वर्ग लौटना है। और जैसे किसी ने झकझोर दिया, मेधावी की आंखें खुल गईं, सच में खुल गईं। उन्हें एक पल में सब समझ आ गया। उनकी तपस्या, उनका लक्ष्य, उनके पिता की शिक्षाएं, सब कुछ याद आ गया। उनके मन में पहले क्रोध आया। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप देने का सोचा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि गलती मंजू घोषा की नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने खुद अपना मन भटकने दिया। और वे वहीं बैठ गए, अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगे। मन में इतनी ग्लानि थी कि शब्दों में बयान नहीं हो सकती। वे उठे और सीधे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को देखा और सब समझ गए। मेधावी ने सिर झुकाकर सारी बात बताई। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। च्यवन ऋषि ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, जो हुआ सो हुआ। पश्चाताप अच्छा है, लेकिन पश्चाताप में डूबे रहना ठीक नहीं। भगवान ने हमें रास्ता दिया है वापस लौटने का। मेधावी ने पूछा, पिताजी, क्या मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है? च्यवन ऋषि मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करो। ये व्रत तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देगा। मेधावी ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मन को शांति मिली, आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिला। ये कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। यही है पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना एकादशी क्या होती है, पाप मोचनी एकादशी का अर्थ क्या है और उसकी पवित्र व्रत कथा। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है, ये व्रत करे कैसे। बहुत लोग मन में ठान तो लेते हैं कि एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन सही विधि न पता होने से मन में संशय रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सरल भाषा में कि इस व्रत को सही तरीके से कैसे करें। ध्यान से सुनिएगा। व्रत की तैयारी एकादशी के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी 14 मार्च दशमी की रात से। उस रात सबसे पहले भोजन सात्विक रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इनसे पूरी तरह दूर रहें। ये नियम दशमी की शाम से ही शुरू हो जाता है। दूसरा, रात को ज्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, मन को शांत रखें। तीसरा, सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन में संकल्प लें, हे भगवान, कल मैं आपकी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखूंगी, कृपया मुझे शक्ति और भक्ति दीजिए। ये संकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि व्रत शरीर से नहीं, मन से शुरू होता है। 15 मार्च की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सुबह लगभग 4:30 से 5:30 बजे के बीच। अगर इतना जल्दी उठना संभव ना हो तो सूर्योदय से पहले उठना जरूर ट्राई करें। उठते ही सबसे पहले दोनों हथेलियों को देखें और ये श्लोक बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके उठें। फिर स्नान करें स्वच्छ जल से। अगर हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। अगर गंगा जल ना हो तो कोई बात नहीं, मन की पवित्रता सबसे बड़ी गंगा है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र पहने, ये रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। अब शुरू होती है पूजा। पहला कदम, पूजा स्थान तैयार करें। जहां आप पूजा करती हैं उस जगह को साफ करें, एक साफ कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दूसरा कदम, दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाएं, अगर घी ना हो तो तेल का दीपक भी ठीक है। दीपक जलाते समय मन में सोचे, ये दीपक मेरे मन के अंधकार को भी दूर करे। तीसरा कदम, तुलसी अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, उनके चरणों में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। एक दिन पहले यानी 14 मार्च को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। चौथा कदम,
फूल और फल अर्पित करें। पीले फूल जैसे गेंदा या चंपा भगवान को चढ़ाएं। फल में केला, सेब या जो भी मौसमी फल हो अर्पित करें। 5वां कदम, धूप और अगरबत्ती। धूप या अगरबत्ती जलाएं, इससे वातावरण पवित्र होता है और मन एकाग्र होता है। 6ठा कदम, मंत्र जाप। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे कम से कम 108 बार जपे। माला हो तो माला से, ना हो तो मन ही मन भी जप सकते हैं। 7वां कदम, व्रत कथा पढ़े या सुने। पूजा के बाद पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। यही हमने इस वीडियो में सुनाई है। 8वां कदम, आरती। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें, ओम जय जगदीश हरे, और प्रसाद में फल या मिठाई चढ़ाएं। व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करें। क्या खाएं? फल खा सकते हैं, दूध और दही ले सकते हैं, मेवे जैसे बादाम, काजू खा सकते हैं। साबूदाना और सिंघाड़े का आटा व्रत में चलता है। पानी खूब पिएं। क्या न खाएं? अनाज बिल्कुल नहीं, यानी गेहूं, चावल, दाल, ये सब एकादशी के दिन वर्जित है। नमक भी कम से कम लें। कई लोग सेंधा नमक लेते हैं। प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। भगवान भावना देखते हैं, थाली नहीं। क्या करें क्या ना करें? इस दिन जरूर करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहें, भजन सुने, किसी जरूरतमंद की मदद करें, मन में किसी के प्रति बुरा न सोचें। इस दिन न करें, झूठ न बोलें, किसी से लड़ाई न करें, किसी की बुराई न करें, बाल न कटवाएं, दिन में न सोएं, क्योंकि एकादशी पर दिन में सोने से व्रत का फल कम होता है। और सबसे जरूरी, मन को शांत रखें। व्रत का असली मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। शरीर का उपवास तो एक माध्यम है, असली उपवास मन का होता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना एकादशी का अर्थ, पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा, पूजा विधि और व्रत के नियम। दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत के नियम, पारण का समय और इस व्रत का गहरा महत्व। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और पवित्र जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस पवित्र एकादशी का लाभ उठा सके। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। अमृतवाणी के साथ बने रहिए।